कल्पना कीजिए, सारी पृथ्वी जल में डूब रही है, जीवन संकट में है, चारों ओर प्रलय का अंधकार छा गया है। ऐसे में कौन आता है बचाने? कौन है वह शक्ति जो हर युग में संकट मोचन बनकर प्रकट होती है? यही है भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस काल की शुरुआत है जब भगवान ने पहली बार पृथ्वी पर पग रखा था। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका रहस्य आज भी छुपा है सृष्टि के गर्भ में। ब्रह्मांड का एक युग बीत चुका था। समय था महाप्रलय का, जब संपूर्ण सृष्टि जल में समा जाती है और सब कुछ फिर से शून्य हो जाता है। तब देवता भी जान चुके थे कि समय निकट है, लेकिन इस बार भगवान ने कुछ और ही योजना बनाई थी, क्योंकि एक महान ऋषि को बचाना था, ज्ञान को बचाना था और आने वाली सृष्टि के बीज को सुरक्षित रखना था। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन नदी में स्नान कर तप करते थे। एक दिन जब वे जल में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने करुणा से कहा, राजन मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्य वह मछली रातों रात बड़ी हो गई। राजा ने उसे बड़े बड़े जल पात्रों में रखा, पर वह सब छोटे पड़ते गए। अंत में राजा ने उसे समुद्र में छोड़ना चाहा, तब मछली ने अपना दिव्य रूप दिखाया। वह कोई साधारण जलचर नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, 7 दिन बाद इस पृथ्वी पर प्रलय होगा, सब कुछ जल में डूब जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत। एक विशाल नौका तैयार करना और उसमें सप्तवर्षीय वनस्पतियों के बीज, प्राणियों के जोड़े और ब्रह्मा जी के ज्ञान रूपी वेदों को रखना। जब समय आएगा, मैं स्वयं मस्त रूप में आकर उस नौका को बचाऊंगा। 7वें दिन मेघों ने गर्जना की, जल प्रलय शुरू हुई, चारों ओर पानी ही पानी। राजा सत्यव्रत की लहरों में हिचकोले खा रही थी। तभी जल के गर्भ से प्रकट हुआ एक विशाल तेजस्वी सिंहों वाला स्वर्णमय मत्स्य अवतार। राजा ने नाव की डोर उस सिंह से बांध दी और भगवान ने नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। प्रलय के अंधकार में एक राक्षस हयग्रीव ने वेदों की चोरी कर ली। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उसका संहार किया और ज्ञान की रक्षा की। यही कारण है कि मत्स्य अवतार केवल जीवन के रक्षक नहीं थे, बल्कि ज्ञान के संरक्षण भी बने। जैसे ही प्रलय थमा, जल उतरने लगा और जीवन धीरे धीरे पुनः आकार लेने लगा। राजा सत्यव्रत ही अगले मंतवत के मधु बने। स्वयं भानु मनु उनके नेतृत्व में मानव जीवन की पुनः रचना हुई। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जब भी सृष्टि संकट में हो, जब भी अज्ञान का अंधकार घना हो जाए, तब भगवान स्वयं किसी भी रूप में आकर रक्षा करते हैं। आज भले ही प्रलय के जल ना हो, लेकिन अज्ञान, अहंकार और अधर्म का जल समाज को डुबो रहा है। ऐसे समय में मत्स्य अवतार की याद दिलाती है, ज्ञान, धर्म और विवेक से ही जीवन की नैया पार लगती है। अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना हो तो समझिए, आपने सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आरंभ का दर्शन किया है। इस कथा को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि कभी न कभी किसी की नैया डगमगाती है और तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में आते हैं। जय श्री हरि।